नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आपके लिए लेकर आए हैं ग्राउंड जीरो से एक्सक्लूसिव। कश्मीर के माचल में पाकिस्तान के नापाक सैनिकों ने कायराना हमला किया। इस हमले में हमारे 3 वीर सपूत शहीद हो गए, लेकिन माचल समेत सरहदी इलाकों में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग अब भी जारी है। उन जवानों की हम पहली तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। पाकिस्तान के कायर सैनिक रुक रुक कर दाग रहे हैं, गोलियां बरसा रहे हैं। कल माचल सेक्टर में हमारे 3 जवान शहीद हुए, लेकिन पाकिस्तान अपनी कायराना हरकत से बाज नहीं आ रहा। माचल में अब भी मोर्टार दाग रहा है और इन सब के बीच हिंदुस्तान के रक्षक सरहद की, देश की रक्षा कर रहा है। माचल सेक्टर में इस वक्त क्या हालात हैं, न्यूज 24 की टीम ने यही जानने की कोशिश की। तो सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि पाकिस्तान की पापी सेना ने किस तरह माचल सेक्टर में कायरों की तरह हमला किया और वहां से भाग गए। एलओसी के मछली इलाके में सोना पिंडी पास से जो दुधनुत नाला है, वहां पर इस घटना को पाक की बैट एक्शन टीम ने अंजाम दिया है। और जो सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार हमें पता चल रहा है कि बैट एक्शन पहले ही घुसपैठ कर चुकी थी। रात के दौरान ही करीब 1 से 1.5 किलोमीटर तक वो अंदर भारतीय इलाके में आए। यहाँ पर उन्होंने एम्बुश लगा के रखा और जैसे ही 57 RR की टीम काउंटर इन्फिल्ट्रेशन एम्बुश लगाने के लिए बाहर निकली, तो उसी दौरान बैट एक्शन टीम ने इस घटना को अंजाम दिया, जिसके चलते उन्होंने भारतीय सेना को निशाना बनाया। यहां न केवल 3 जवान शहीद हो गए, बल्कि 7 जवान घायल भी हो गए। और इसके बाद इस एक्शन के बाद जो बैट एक्शन के ये आतंकी और पाक सेना के जवान थे, उन्हें पाक सेना की पोजीशन से लगातार कवर फायर मिल रहा था और इसी के चलते उन्होंने वापस पाकिस्तान की तरफ एक्सफिल्ट्रेशन की, वापस वो लोग भाग गए और काफी समय तक ये गोलीबारी होती रही। और उसके बाद तुरंत भारतीय सेना ने न केवल घायल जवानों को वहां से इवैक्यूएट किया, बल्कि उन्होंने देखा कि बैट ने एक जवान के शव के साथ काफी ज्यादा बर्बरता की है और अब जो है इस इलाके में लगातार जवाबी कार्रवाई की जा रही है। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, एलओसी मछल, न्यूज 24। आइए अब आपको दिखाते हैं उस जगह की ग्राउंड रिपोर्ट जहां पाकिस्तानी सेना की बैट टीम ने घने जंगल और कोहरे का फायदा उठाकर भारतीय सैनिकों को अपनी बुज़दिल हरकतों का शिकार बनाया। एलओसी के मत्सिल इलाके में हालांकि जगह जगह पर भारतीय सेना की पोस्ट बनी हुई है, लेकिन इसके बावजूद मिलिटेंट और साथ ही जो पाक सेना की बैट एक्शन टीम है वो बार बार इसी इलाके को निशाना इसलिए बनाती है क्योंकि ये जो पूरा एलओसी का इलाका है ये घने जंगलों से घिरा हुआ है और जो नीलम नदी है वो यहाँ पर एलओसी का काम करती है। और इस नदी के आर पार सब तरफ केवल पहाड़ियां और घना जंगल है और उसी का फायदा उठाते हुए ये पाक सेना की बैट एक्शन टीम जो लश्कर के मिलिटेंटों के साथ मिलकर इस तरह की घटनाओं को अंजाम देती है। पिछले 1 महीने में ये आज दूसरी घटना है जब बैट एक्शन ने घुसपैठ करके भारतीय सीमा के अंदर आके यहां पर सेना को निशाना बनाया है। और ये घना जंगल होने के कारण और साथ ही जो आज मौसम ठंड का मौसम है, इस दौरान धुंध भी काफी ज्यादा इन जंगलों में रहती है। इसी का फायदा उठाते हुए यहाँ मिलिटेंट भी घुसपैठ करते हैं, बार बार यहाँ इस इलाके से घुसपैठ की कोशिशें भी होती है। और ये बैट एक्शन जो पाक सेना का लश्कर के मिलिटेंटों के साथ मिलकर होता है, ये यही कारण है कि यहाँ घने जंगल और धुंध का फायदा इन मिलिटेंटों और पाक सेना को मिलता है। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, एलओसी, न्यूज 24। पाकिस्तान की सेना ने जहां भारतीय जवानों पर हमला किया, उस जगह पर आपको लेकर चलते हैं और देखिए न्यूज 24 संवाददाता आसिफ सुहाब की ग्राउंड जीरो से आई रिपोर्ट।
यहाँ एलओसी के मच्छिल इलाके में सेना के जिन जवानों को निशाना बनाया गया पाकिस्तान की बैट एक्शन की तरफ से, उनका संबंध इसी कैंप के साथ, मुख्यालय के साथ था, 57 RR की, जो यहाँ पर मौजूद है। और यहाँ पे जो है अब इन जवानों को श्रद्धांजलि दी गई। उसके बाद जो है इनके शव आगे श्रीनगर की तरफ रवाना किए गए। यहाँ श्रीनगर में ही भी श्रद्धांजलि दी जाएगी जवानों को, जिसके बाद जो है इनके शव अपने अपने घर भेज दिए जाएंगे। यहाँ आप देख सकते हैं काफी ज्यादा ठंड है एलओसी के इलाके में, पारा शून्य से नीचे होता है, माइनस टेम्परेचर होता है। और इन परिस्थितियों में यहाँ जो है धुंध भी काफी ज्यादा रहती है। और इसी धुंध और सर्दी का फायदा उठाते हुए लश्कर की इस बैट एक्शन टीम ने पाक सेना के साथ मिलकर इस घटना को अंजाम दिया। न केवल सेना पर एम्बुश लगाकर हमला किया, बल्कि शहीद जवान के शव के साथ बर्बरता भी बरती। और लगातार इस इलाके में ये इस तरह का दूसरा हमला है। पिछली बार भी 29 अक्टूबर को इसी तरह से यहाँ पाक सेना की बैट एक्शन हुई थी। और अब एक बार फिर से मच्छिल के इसी एलओसी इलाका पर यह घटना को अंजाम दिया गया। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साफ, एलओसी मच्छिल, न्यूज़ 24। ये ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी आसिफ सुहाफ की आप रिपोर्ट देख रहे हैं, उस जगह से जहां ये पूरी घटना हुई। माचल सेक्टर में हुए पाकिस्तान के हमले के बाद भारतीय सेना चौकन्नी हो गई है, हर तरफ चौकसी बढ़ा दी गई है। मच्छिल में पाक सेना द्वारा की गई इस कायरता की हरकत का जवाब देने के लिए अब भारतीय सेना ने पूरे मच्छिल के एलओसी इलाके में जवाबी कार्रवाइयां शुरू कर दी है। न केवल सेना के जवान मोटार और दूसरे हथियारों से पाक पोजीशंस पे हमला कर रहे हैं, बल्कि अब जो है सेना की रेइंफोर्समेंट को भी साथ साथ मच्छिल के पूरे एलओसी इलाके में भेजा जा रहा है। जहां जहां पर सेना को लग रहा था कि जवानों की कमी है या कोई गैप रह रहा है, वहां अब नए जवानों को तैनात किया जा रहा है। एलओसी को पूरी तरह से सील करने का यहां प्रयास भारतीय सेना की तरफ से है, ताकि ना केवल मिलिटेंटों की घुसपैठ को यहां पर पूरी तरह से रोका जाए, बल्कि जो पाक सेना बैट एक्शन को अंजाम देती है उस पर भी पूरी तरह से यहां पर काबू पाया जा सके। और साथ साथ जो रिटाइलेशन जवाबी कार्रवाई हो वो भी पाक को सबक सिखाने के लिए काफी हो। इस तरह का एक्शन यहां मच्छिल के पूरे एलओसी के इलाके में हो रहा है। और यही कारण है कि यहां अब पूरे एलओसी के इलाके में मच्छिल में सेना की हलचल काफी ज्यादा बढ़ गई है। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, एलओसी मच्छिल, न्यूज़ 24।